8 जून 1998 का वक्त था। एक फैमिली काफी से एंजॉय करते हुए ट्रेन का सफर कर रही थी। ये ट्रेन म्यूनिख से हम्बर्ग जा रही थी। सुबह 10 बजे का वक्त था और अभी तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन राइट 12 मिनट बाद ये फैमिली उस वक्त खौफजदा हुई जब ट्रेन के नीचे एक खौफनाक आवाज उठी। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। उनको नहीं पता था ये ट्रेन की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक हादसा होने जा रहा है। इन्फो एट अली भाई की वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। ये हादसा समझने के लिए हमें कुछ अरसा पीछे जाना पड़ेगा। ये वो वक्त था जब दुनिया जंग की तबाही देख चुकी थी, खासतौर पर जापान जो दूसरी जंग अजीम के बाद तकरीबन तबाह हो चुका था। 1960 की दहाई में जापान एक नए ख्वाब के साथ खड़ा हुआ, एक ऐसा ख्वाब जिसमें रफ्तार भी हो और हिफाजत। जापान ने सोचा कि अगर इंसान को तेज सफर देना है तो सबसे पहले सेफ्टी को परफेक्ट बनाना होगा। इसी सोच के साथ 1964 में जापान ने दुनिया की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुतारिफ करवाई। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये एक मैसेज था दुनिया के लिए। लोग हैरान रह गए। ट्रेन तेज थी लेकिन स्मूथ थी। इसमें एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम था, ऑटोमेटिकली स्पीड कंट्रोल था और ह्यूमन एरर को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी को आगे रखा गया था। लोगों ने कहा अब ट्रेन हादसे माजी की बात हो गए हैं। ये वो वक्त था जब दुनिया ने पहली बार कहा ट्रेन एक्सीडेंट और ओवर। जापान को देखकर फ्रांस ने भी अपनी हाई स्पीड रेल डिवॉल्व की और यूरोप में जर्मनी ने भी ICE ट्रेन मुतारिफ कराई, जिसका मतलब इंटरसिटी एक्सप्रेस था। जर्मनी ने कहा ये इंजीनियरिंग का मास्टरपीस है। लोगों को यकीन हो गया कि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं रहा। लेकिन सवाल ये है, क्या टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं हो सकती? अब वापिस आते हैं उस दिन की तरफ जिस दिन ये सब कुछ टूट गया। ये जर्मनी का एक दिन था कि ICE ट्रेन म्यूनिख से हम्बर्ग सफर के लिए तैयार खड़ी थी। वक्त सुबह 10 बजे का था। एक फैमिली प्लेटफार्म पर आई। माँ बाप और उनके 2 बच्चे थे। बच्चे एक्साइटेड थे, ये उनके लिए एक एडवेंचर था। माँ ने बच्चों के बैग संभाले, बाप ने टिकट चेक की। ट्रेन के अंदर बैठते वक्त किसी के ज़हन में कोई खौफ नहीं था। लोग समझते थे कि ये तो दुनिया की सेफ ट्रेन है। वो अपनी सीट पर बैठ गए। ट्रेन ने प्लेटफार्म छोड़ा। इब्तिदा में सब कुछ परफेक्ट था, ट्रेन स्मूथ चल रही थी। लोग बातें कर रहे थे, कुछ कॉफी पी रहे थे और कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। लेकिन वक्त के साथ कुछ बदलने लगा। दोपहर के करीब जब घड़ी ने 12 बजे का वक्त दिखाया तो ट्रेन के नीचे से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जो पहले कभी किसी ने ना सुनी हो, जैसे लोहा लोहे को काट रहा हो। पहले तो लोग कंफ्यूज हुए। किसी ने कहा शायद नॉर्मल साउंड हो, लेकिन चंद मिनट बाद वो आवाज दोबारा आई, इस बार ज्यादा तेज। ट्रेन के अंदर खामोशी छा गई। माँ ने बच्चों को अपने करीब खींच लिया। बाप ने सीट को मजबूती से पकड़ लिया और इसी लम्हे ट्रेन के ड्राइवर केबिन में बैठा शख्स स्क्रीन को गौर से देख रहा था। ये सिर्फ ड्राइवर नहीं था, ये एक ऐसा इंजीनियर था जिसने ट्रेन को डिजाइन होते हुए देखा था। उसने दिल में कहा आई बिलीव्ड दिस ट्रेन वाज परफेक्ट। लेकिन स्क्रीन पर वाइब्रेशन रीडिंग नॉर्मल नहीं थी। स्पीड कंट्रोल सिस्टम डिले शो कर रहा था और फिर एक जोरदार झटका लगा। ट्रेन का एक हिस्सा पटरी से हल्का सा हट गया। लोग अपनी सीट से उछल गए, चीखें, शोर और हर तरफ अंधेरा छा गया। ट्रेन मुकम्मल तौर पर उल्टी नहीं थी, लेकिन रियल हो चुकी थी। कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ लोग मौके पर ही जान बहक हो गए। वो फैमिली जो इसमें सफर कर रही थी, माँ और बाप जख्मी थे, लेकिन बच्चों में से एक बच्चा इस हादसे में जान से भी चला गया था। रेस्क्यू टीमें और एम्बुलेंसेस यहाँ पहुँच गई। इस हादसे में दर्जनों लोग जान से गए और सैकड़ों जख्मी हुए। वो इंजीनियर खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, हाउ डिड द सेफ ट्रेन फेल? अब जरा आप सोचिए, क्या मसला टेक्नोलॉजी में था या मसला इंसान के गरूर में? क्या हम मशीन्स पर ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं? और अगर दुनिया की सेफ ट्रेन फेल हो सकती है तो फिर वाकई सेफ क्या है? ये हादसा दुनिया के लिए वार्निंग था। टेक्नोलॉजी पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं, और इंसान का किरदार कभी खत्म नहीं हो सकता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।